हेलो एवरीवन, आज हम एक्सरसाइज 4.2 का फिफ्थ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आपको एक वर्ड प्रॉब्लम दी हुई है और आपको उस वर्ड प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड करना है बाय द फॉर्मेशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबसे पहले आपको उस सिचुएशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करना है और फिर हम उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? The altitude of a right triangle is 7 centimeter less than its base। एक राइट एंगल ट्रायंगल है और उस राइट एंगल ट्रायंगल का जो एल्टीट्यूड है वो बेस से 7 सेंटीमीटर कम है। और फिर आपको उस ट्रायंगल की हाइपोटेन्यूज दी हुई है 13 सेंटीमीटर। इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर देन फाइंड द अदर टू साइड्स। और यदि उस राइट एंगल ट्रायंगल की हाइपोटेन्यूज 13 सेंटीमीटर है तो आपको बची हुई दो साइड्स फाइंड आउट करनी है, मतलब कि आपको उस ट्रायंगल का परपेंडिकुलर और बेस फाइंड आउट करना है। ओके, एल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है? एल्टीट्यूड को हम परपेंडिकुलर ही बोलते हैं। एल्टीट्यूड मतलब परपेंडिकुलर। उसने क्या बोला है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है और उस ट्रायंगल का एल्टीट्यूड बेस से 7 सेंटीमीटर कम है। ठीक है, तो यदि मैं बेस को x मान लेता हूं तो एल्टीट्यूड कितना हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर कम, मतलब कि x - 7 हो जाएगा। ओके, और हाइपोटेन्यूज आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में 13 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आपको परपेंडिकुलर भी मिल गया। परपेंडिकुलर हो गया x - 7, बेस हो गया x और हाइपोटेन्यूज 13। तो यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम लगा करके इक्वेशन बना सकते हैं। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे। हमने माना लेट द बेस ऑफ द ट्रायंगल इज इक्वल्स टू x सेंटीमीटर। यदि बेस x सेंटीमीटर है तो एल्टीट्यूड मतलब परपेंडिकुलर। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। तो एल्टीट्यूड कितना हो जाएगा? x - 7 सेंटीमीटर। परपेंडिकुलर भी पता चल गया, बेस भी पता चल गया, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं हम यहाँ पर। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज 13 सेंटीमीटर दी हुई है, 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर करने पर कितना आएगा? 169 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस यहाँ पर हम a - b का होल स्क्वायर से इसको एक्सपांड करेंगे। a - b का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ओके, इस आइडेंटिटी से हम इसको एक्सपांड कर देते हैं। a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, 7 का स्क्वायर करने पर आएगा 49। 169 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49। ये 169 को जब हम उधर भेजेंगे तो इधर बचेगा 0 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169। इस पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे तो मिलेगा 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस का 49 माइनस का 169 माइनस का 120 बन गया इक्वल टू में 0। ठीक है, तो ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है स्टैंडर्ड फॉर्म में। अभी हमने देखा कि यहाँ से 2 कॉमन निकल सकता है, इसको और सिंपलीफाई हम कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पर 2 कॉमन निकाल लिया। अंदर क्या बचेगा? x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। जो आपने 2 कॉमन निकाला है वो मल्टीप्लिकेशन में उधर जाएगा तो डिवाइड में जाकर के 0 हो जाएगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। अब हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे, इसके रूट्स निकालते हैं। तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है? कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है। 1 का माइनस 60 से मल्टीप्लाई किया, माइनस का 60 आ गया। माइनस 60 के 2 फैक्टर जिससे कि मिडिल टर्म का कोफिशिएंट बन जाए, मतलब कि -7 बन जाए। तो 60 के फैक्टर से यहाँ पर हम क्या लेंगे? यदि नहीं समझ में आ रहा है तो आप उसको फैक्टराइज कर लो। 60 के फैक्टर्स निकाले, 2 से किया 30 आया, 2 से किया 15 आया, देन 3 से किया 5 आया, देन 5 से किया 1 आया। तो यहाँ पर एक फैक्टर हमने ले लिया 2 2 4 4 3 12। पहला फैक्टर ले लिया 12 और 5 को दूसरा फैक्टर ले लिया। 12 5 60 भी आ जाएगा और 12 और 5 से माइनस का 7 भी बन सकता है। बट अब हमें साइन लगाने पड़ेंगे, साइन का ध्यान देते हैं। माइनस का 60 बनाना है तो इसको माइनस का 12 ले लिया, इसको प्लस का 5 ले लिया। माइनस 12 इंटू प्लस 5 माइनस का 60 बन जाएगा और माइनस 12 प्लस 5 करने पर माइनस का 7 भी आ जाएगा। ठीक है, तो मिडिल टर्म को हमने स्प्लिट किया। x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। पहली 2 टर्म में से x कॉमन निकल रहा है, अंदर बचा x माइनस 12। आगे की 2 टर्म में से 5 कॉमन निकल रहा है, अंदर बचेगा x माइनस 12 इक्वल टू 0। पहली टर्म और दूसरी टर्म में से फिर से हमने x माइनस 12 कॉमन निकाल लिया।
अंदर बचेगा x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। x माइनस 12 के इक्वल्स टू में हमने 0 पुट किया तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी 12 और x प्लस 5 के इक्वल्स टू में 0 पुट करोगे तो x की वैल्यू आएगी माइनस 5। ठीक है, x को आपने क्या माना था, बेस, मतलब कि बेस x की जो वैल्यू है वो 12 भी हो सकती है और माइनस 5 भी हो सकती है, बट माइनस 5 हम यहाँ पर नहीं ले सकते, इसको हमें इग्नोर करना है। क्यों? क्योंकि बेस की लेंथ नेगेटिव नहीं हो सकती है, किसी भी ट्रायंगल का बेस नेगेटिव में नहीं हो सकता, इसलिए माइनस 5x की वैल्यू नहीं हो सकती इस वाले केस में। ठीक है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन तो हो सकता है माइनस 5, बट जो सिचुएशन हमको दी हुई है उस सिचुएशन में x की वैल्यू माइनस 5 नहीं हो सकती है। मतलब कि x की वैल्यू कितनी होगी, 12 सेंटीमीटर, मतलब कि ट्रायंगल का बेस कितना आ गया, 12 सेंटीमीटर। और जो ट्रायंगल का एल्टीट्यूड है, जो परपेंडिकुलर है, वो बेस से 5 सेंटीमीटर छोटा है। ओके, तो एल्टीट्यूड कितना हो जाएगा, 12 माइनस 7 मतलब कि 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमें ट्रायंगल की दोनों साइड्स मिल चुकी है। ओके।